बड़ी खबर, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद उमर गौतम के साथ मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों ही दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं। आरोप यह है कि इस रैकेट ने करीब 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। इनमें मूक बधिर, महिलाएं और मुसीबत के मारे लोग शामिल हैं। पैसे का लालच दिया गया, नौकरी का लालच दिया गया, शादी का लालच दिया गया। नोएडा में मूक बधिर सेंटर से 18 बच्चों का भी धर्म परिवर्तन हुआ है और इस मामले में लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पिछले 1 साल में 200 से 300 लोगों का धर्म बदलवा चुका है। यूपी एटीएस ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने वालों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी हैं। सर, किस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा था? क्या इसमें कोई आईएसआई कनेक्शन भी अभी तक सामने आया है? एक बड़ा गैंग है जो कि एक सेंटर रन करता है, इस्लामिक दावा सेंटर, और वहाँ के लोग बहुत सुनियोजित ढंग से ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर वर्ग है, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीज़ें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयाँ बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। और बाद में ऐसे लोग, ऐसे भी ये भी चीज़ें प्रकाश में आई है कि ऐसे बच्चे जो मूक एंड बधिर हैं, उनके घर वालों को भी धमकाया जाता है और वहाँ यहाँ तक कि उन लोगों ने अभी एफआईआर भी कराने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो उनके दूसरी जगह भी ले जाए गए हैं जिसका उनको पता नहीं है। और इस संबंध में कानपुर में मुकदमे भी दर्ज हैं और एक डेफ एंड डम्ब स्कूल है, मूक एंड बधिर स्कूल नोएडा में, वो उसके भी बहुत सारे बच्चे किए गए हैं। और अब तक हम लोगों ने ऐसे 1000 लोगों के नाम प्राप्त किए हैं जिनका कन्वर्शन हुआ है। और ये लोग अपना सालाना कॉन्क्लेव भी करते हैं और उसमें भी लोगों को, बाहर के लोगों को बुला के धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित करते हैं। और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें पैसे देने का, नौकरी देने का, शादियों का लालच दे के इस तरह की चीज़ें कराई जाती हैं। सर, ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये कौन लोग हैं और ये इनका ये ड्राइव सिर्फ यूपी में चल रहा था या पैन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से अभियान चला रहे थे लोग? अभी तक जो हमारे पास जो सूचना, हमारे पास जो रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से ये देश के विभिन्न जगहों में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और ये लोग बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं। इसमें से एक आदमी खुद ही धर्म परिवर्तन करके इस कार्य को कर रहा है। और इन सभी ये मूल सूचनाएं जो हैं वो दासना गाजियाबाद में एक मंदिर में लोग छद्म नाम से घुस रहे थे, उनके गिरफ्तारी के बाद से धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई। और ये गाजियाबाद दासना की घटना 2 जून की है। हम लोगों ने इस चीज़ को डेवलप किया और जो उमर गौतम को बीच में 2-3 बार हम लोगों ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था और जब आवश्यक हुआ तब इनकी गिरफ्तारी कर। इसमें कोई आईएसआई कनेक्शन, फॉरेन फंडिंग? ये फंडिंग बहुत ज़्यादा है, फॉरेन की फंडिंग भी है, अन्य सभी चीज़ों पर विवेचना चल रही है। संतोष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्योंकि 1 साल से चल रहा था ये पूरा रैकेट, फॉरेन फंडिंग का जिक्र भी आ रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली तक बल्कि दक्षिण तक बच्चों को भेजा जा रहा था। कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? कनेक्शन तार कहां कहां जुड़ सकते हैं? देखिए, इसमें कनेक्शन न सिर्फ दिल्ली और यूपी तक हैं, इसके साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं। दरअसल जो आईडीसी, इस्लामिक दावा सेंटर, जो एक दफ्तर बना करके साउथ दिल्ली में इन लोगों ने ये पूरा एक संस्था बनाई, संगठन बनाया और उसके बैनर के तले, आईडीसी के बैनर के तले इन लोगों ने एक धर्म परिवर्तन का पूरा अभियान चलाया। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो टारगेट किया गया वो उन बच्चों को किया गया जो मूक बधिर थे, महिलाएं थी, किसी को पैसे का लालच दिया गया, किसी को नौकरी का लालच दिया गया। लेकिन उसके बाद उनको धमकाने का दौर शुरू हुआ। जो कानपुर में जब यूपी एटीएस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो कानपुर से एक बच्चा गायब हुआ। वो कल्याणपुर थाने में उसके माता पिता ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जब उनको पता चला कि उनके बेटे का
जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया, तो इन लोगों ने बाकायदा उनके परिवार को धमकाया। ये एक बड़ी बात है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करा लिया जाता, उसके बाद ये धमकाते भी हैं कि अगर कहीं शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग की बात की जा रही है। दरअसल बीते कुछ सालों से आईएसआई ने जो उत्तर प्रदेश में, खास करके जो नेपाल से जो फंडिंग का जो रूट था उसको चेंज कर दिया है। वो खाड़ी देशों से उसने तमाम बार फंड्स दिए हैं, चाहे पीएफआई की फंडिंग की बात हो या तमाम अन्य फंड्स जो आए हैं। नजर आप बनाए रखिए।